विहंगम योग का ज्ञान अनंत है। सदगुरु का अनुभव अनंत है, अनंत है। आंतरिक रूप में स्थित आत्मा के अंदर अंतरात्मा रूप से स्थित उस परमात्म तत्व के अनुभव से यह ज्ञान सहज प्रकट हुआ है। ये कोई बुद्धि का व्यायाम नहीं है। ये कोई मन की उठा पटक नहीं है। ये परम शांति का अनुभव है। ये परम आनंद का अनुभव है। समुद्र के विशाल समुद्र के ऊपरी तट पर तरंगे लड़ रही हैं। समुद्र के ऊपरी तट पर मैं तू यह वह, मैं तू यह वह टकराव है, अशांति है, अस्थिरता है, चंचलता है। समुद्र के ऊपरी तट पर तरंगे लड़ रही हैं। समुद्र में ज्वार आ गया है। समुद्र की ये तरंगे पास खड़े पर्वत से जा टकराती हैं। समुद्र की ये लड़ती तरंगे, कितना कोलाहल हो रहा है समुद्र के बाह्य धरातल पर, समुद्र के ऊपरी तट पर कितना कोलाहल है, अशांति है, अस्थिरता है, चंचलता है। क्यों? क्योंकि यहां तरंगे लड़ रही है, तरंगे लड़ रही है। मन में कितनी तरंगे हैं, कैसे टकराव हो रहा है, कैसे टकराव हो रहा है। तरंगे पर्वत से जा टकराती हैं। पर्वत खड़ा है, तरंगे वापस लौट आती है, पुनः टकराती है, तरंगे वापस लौट आती हैं। समुद्र के ऊपरी तट पर यही दृश्य है। जहां तरंगे लड़ रही हैं, अशांति है, अस्थिरता है। इसी समुद्र के गर्भ में, जिस समुद्र के ऊपरी भाग पर इतनी अस्थिरता है, तरंगे लड़ रही हैं, इसी समुद्र के गर्भ में, इसी समुद्र के अंतराय में, इसी समुद्र के अंतस्थल में, इसी समुद्र के आंतरिक भाग में, इसी समुद्र के आंतरिक धरातल में कोई तरंग लड़ रही है क्या? इस समुद्र के गर्भ में कोई तरंग आपस में लड़ रही है। कोई अशांति है वहां, कोई उद्वेग है वहां, कोई चंचलता है वहां, कोई अस्थिरता है वहां। समुद्र के गर्भ में, समुद्र के आंतरिक भाग में, समुद्र के अंतस्थल में कोई तरंग लड़ नहीं रही है, कोई टकराव नहीं है। वहां तो बस शांति का ही समुद्र है, शांति का ही समुद्र है।
वहां सहजता है, वहां सरसता है, वहां स्वाभाविकता है। वहां शांति ही शांति है, क्योंकि वह समुद्र का आंतरिक भाग है। वहां सरसता है, सहजता है, सरलता है, स्वाभाविकता है। वो समुद्र का गर्भ है, भले ऊपर तरंगे लड़ रही हो, भीतर में तो शांति ही शांति है। कितने रत्न बिखरे पड़े हैं इस समुद्र में। जो गोताखोर है, वही समुद्र में डुबकी लगाकर, जो गोताखोर है वो इस समुद्र में डुबकी लगाकर जहां जहां रत्न है उन रत्नों को ढूंढ लेता है, उन रत्नों की प्राप्ति कर लेता है। हमारे भीतर भी शांति का वही समुद्र है। हम सबके भीतर भी शांति का समुद्र स्थित है। जीवन की सहजता, जीवन की सरसता, जीवन की सरलता, जीवन की स्वाभाविकता नष्ट ना हो, बल्कि हमारा जीवन शांति में ही स्थित रहे। जीवन बोझिल ना बन जाए, कोई हताशा, कोई निराशा, कोई कुंठा, कोई अवसाद हमारे जीवन को घेर न ले। हम सबका जीवन आनंददायी बने, हम सबका जीवन शांतिमय बने। क्योंकि जीवन और सत्य दो नहीं है। परमात्मा शांति का समुद्र है। वो सच्चिदानंद स्वरूप है, उसका अस्तित्व है, उसका अस्तित्व है। और केवल अस्तित्व ही नहीं, वो चेतना वाला है। और कैसी चेतना? वो जैसे चेतनों का भी चेतन हो। चेतन चेतना नाम एको बहुनाम यो विदधाति कामा। वो आत्मा की भांति चेतन नहीं है, एक देशीय नहीं है, ऐसे सर्वदेशीय हो। अणु परमाणु में दिसे, अणु परमाणु में दिसे, किरण कणा कण भास, सागर गंग तरंग में रेत चमक चन भास। वो सूक्ष्म रूप से स्थित है, उसका अस्तित्व है, वो चेतन है, परम चेतन है, केवल चेतन नहीं है, परम चेतन है। क्यों? क्योंकि वो केवल आत्मा नहीं है, वो परमात्मा है। वो परम है। केवल प्रकाश नहीं, परम प्रकाश है। केवल सत्य नहीं, सत्य प्रकृति भी है। वो परम सत्य है, परम सत्य। तो केवल शांति ही नहीं, परम शांति स्वरूप है। केवल ज्योति ही नहीं, परम ज्योति है। केवल शब्द ही नहीं, परम शब्द है। केवल ज्ञान ही नहीं, परम ज्ञान है। केवल आत्मा ही नहीं, परमात्मा है, परमात्मा।
केवल ऐश्वर्य ही नहीं, परम ऐश्वर्य है। सूक्ष्माति सूक्ष्मम सूक्ष्माति सूक्ष्मम कलिलस्य मध्य विश्वस्य सृष्टा मनेक रूपम। परमात्मा के अनंत सिर हैं, अनंत आंखें हैं, अनंत पैर हैं। परमात्मा के अनंत है। वह सर्व ओर से सर्वत्र जीव के आधारभूत शरीर को, जीव के आधारभूत शरीर को स्पर्श करता हुआ 10 अंगुल प्रमाण धाम सच्चिदानंद स्वरूप से अपने आनंद में सदैव निमग्न है, सदैव निमग्न है। सृष्टि रहे ना रहे वो सदैव है। सृष्टि चली जाए प्रलय में, सृष्टि चली जाए प्रलय में, वो था, वो था, वो है, वो रहेगा। जिस प्रकार चल रहा है क्रम जन्म और मरण का, जन्म और मरण का, एक शरीर प्राप्त हुआ, शरीर छूट गया, पुनः नया शरीर प्राप्त हुआ, चल रहा है ना क्रम ये। उसी प्रकार जैसे बद्ध आत्माओं का क्रम चल रहा है, जिस प्रकार से बद्ध आत्माओं का ये क्रम चल रहा है, उसी प्रकार सृष्टि और प्रलय का भी क्रम चलता जा रहा है। सृष्टि और प्रलय का भी क्रम चलता जा रहा है। प्रलय में कैसा अंधेरा है, प्रलय में कैसा अंधेरा है, वहां सूर्य नहीं है। सब अपने कारण में लीन हो गए। जो कुछ भी उत्पन्न होता है वह समस्त अपने कारण में चला जाता है। प्रलय में कैसा अंधेरा है, कोई अमावस की रात है, बादलों से भरी घोर अंधेरी रात की कुछ दिखलाई नहीं दे रहा। कोई अमावस की रात नहीं है प्रलय में। घनघोर अंधेरा। और कैसा अंधेरा, अंधेरे से ढका हुआ अंधेरा, अंधेरे से ढका हुआ अंधेरा, तमस से आच्छादित तमस, घनघोर अंधेरा। तमस से आच्छादित तमस, अंधेरे से ढका हुआ अंधेरा। सब सुप्तावस्था में पड़े हैं। ये प्रलय है। क्षिति परमाणु हल्का होई, वायु वेग नभ उड़त सोई, ग्रहमाला टूटे पल माही, प्रलय भयंकर रूप समाही, कारज कारण तत्व विलीना, रह परमाणु तत्व अभीना, अक्षरधार अंतर्मुख होई, रचना सृष्टि रहे नहीं कोई, रचना सृष्टि रहे नहीं कोई। आप रह पुरुष अकेला, शब्द अनंत अखंड अमेला। प्रलय का ये कैसा दृश्य है जब ग्रह मालाएं क्षण मात्र में नष्ट हो जा रही हैं, जब वायु का वेग बढ़ जाता है। भौतिक विज्ञान भी आज इस दिशा में चिंतन कर रहा है, विचार कर रहा है और इसी तथ्य को प्रकट करता जा रहा है। तो उस घनघोर अंधेरे में भी, अंधेरे से ढके हुए अंधेरे में भी, तमस से आच्छादित तमस में भी
जो परमात्मा है, जो परम आनंद स्वरूप है, वह अपने पूर्ण प्रकाश से सदैव विद्यमान है, सदैव विद्यमान है। सृष्टि रहे या प्रलय में जाए, वो था, वो है, वो रहेगा। सृष्टि के कारण तीन हैं, सृष्टि के कारण तीन हैं, प्रकृति, ब्रह्म और जीव। स्वरवेद में सदगुरुदेव कहते हैं, यह भूमि स्वरवेद की है, यह भूमि सिद्धांत की है। सदगुरु क्या कहते हैं? कहते हैं सृष्टि के कारण तीन हैं, प्रकृति, ब्रह्म और जीव। उपादान साधार से निमित्त योनि है शिव, निमित्त योनि है शिव। सबका निमित्त वह परमात्मा है। जर्रे जर्रे में है, जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आंख ने पहचान, किसी सूझ वाली आंख ने पहचान ली। व्याप्त वह परमात्मा सर्वत्र गति करता है। जो सूक्ष्म से सूक्ष्म है, जो अणु से अणु है, और केवल अणु से अणु ही नहीं, जो बृहद से बृहद है। दो विरोधी स्वभावों का जो एक साथ स्वामी है। एक कारण जो निमित्त कारण है वह ईश्वर है। उपादान कारण ये प्रकृति है, क्योंकि इससे पदार्थ बनता है। जिससे पदार्थ बनता है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम प्रकृति कहते हैं। प्रक्रियते अनएति प्रकृति, जिससे पदार्थ बने वो प्रकृति है, जो त्रिगुणात्मिका है, सत्य, रज और तम स्वरूपा है। प्रकृति के ये तीन गुण हैं। इन्हीं तीन गुणों से जो पंच भौतिक शरीर है, इसी तीन से पांच बना है। मूल में तीन है। जिसे हम सत्व, रज और तम कहते हैं। प्रकृति त्रिगुणात्मिका है। हमारा शरीर पार्थिव है। उपादान कारण प्रकृति है। कुंभकार घड़ा बनाता है कुंभकार। मिट्टी की सहायता से बनाता है। मिट्टी वह उपादान है जिससे ये शरीर बनता है। हमारे शरीर का मुख्य, बाहरी और भीतरी भाग ये पृथ्वी तत्वों से बना है। अग्नि हमारे भीतर है। पाचन संस्थान का नियंत्रण और जीवन का अनुकूल ऊष्मा, ये अग्नि का काम है। ये वायु पंच प्राण और पंच उप प्राण के रूप में हमारे शरीर में प्रतिष्ठित है। शरीर में समस्त अवकाश प्रदान ये आकाश तत्वों से बने हैं। समस्त पदार्थों का संश्लेषण करना ये जल तत्वों की भूमिका है। तो पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश, ये पंच तत्व हैं। ये कहां से हैं? ये तीन से निकले हैं। प्रकृति त्रिगुणात्मिका है, सत्य, रज और तम से। शरीर पार्थिव है। उपादान कारण यह प्रकृति है सृष्टि का। निमित्त कारण ईश्वर है, और एक कारण जो तृतीय कारण है उसको सदगुरुदेव ने कहा कि वो साधारण कारण है। वह कौन कारण है? वह समस्त जीव जगत है, जीवात्माएं हैं। उनके लिए ये सृष्टि बनी है, उनके लिए ये सृष्टि बनी है।